हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो महिला कांस्टेबल की ड्यूटी से संबंधित है। महिला कांस्टेबलों को क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, क्या रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, ऑफिस में उनकी क्या ड्यूटी रहती है, फील्ड में उनकी क्या ड्यूटी रहती है, क्या उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करने का मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या वे अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं आपको सबके जवाब दे दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो महिला कांस्टेबल या पुरुष कांस्टेबल की जो पोस्टिंग होती है वो अपने ज़िले में नहीं होती। एक ज़िला छोड़कर, यानी कि अपने ज़िले से उस ज़िले की सीमा नहीं लगनी चाहिए तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक डायल 112 है, जिसको हम पहले डायल 100 कहते थे, उसमें आपकी अपने बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए थानों में महिला कांस्टेबल की क्या क्या ड्यूटी रहती है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है CCTNS ड्यूटी। इस तरह से आपको कंप्यूटर पर बैठना होगा। जैसे ये महिला कांस्टेबल बैठी हुई है, कंप्यूटर पर आपको काम करना होगा। इनका काम क्या रहता है, जैसे कोई भी दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर थाने से छुट्टी गया तो उसकी छुट्टी पर रवानगी करनी, वापसी करनी। कोई मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, उसका मुकदमा पंजीकृत करना। यानी कि थाने की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो CCTNS यानी कि GD में नोट होती है, वो इन्हीं का काम होता है। इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। कभी कभी जब स्टाफ शॉर्ट रहता है तो 12 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेल्ट की नौकरी है, इसमें ड्यूटी घंटे नहीं होते। जैसा स्टाफ कम या ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपकी ड्यूटी के घंटे बढ़ते घटते रहते हैं। इसके अलावा एक थाने में होती है हेल्प डेस्क ड्यूटी, जो महिलाएं करती है। हेल्प डेस्क ड्यूटी में क्या काम होता है, जैसे ये हमारी महिला कांस्टेबल बैठी हुई है, ठीक है, और ये पास में देखिए शिकायतकर्ता बैठी हुई है। जैसे कोई महिला शिकायतकर्ता आती है या कोई भी आता है, उस वो हेल्प डेस्क पर जाता है और अपनी शिकायत बताता है और अपनी प्रार्थना पत्र या तो वो लिख कर अपने साथ लाता है। यदि कोई लिखने में सक्षम नहीं है तो ये हमारी महिला कांस्टेबल उसकी प्रार्थना पत्र लिखने में हेल्प करती है। ठीक है, और जैसे वो प्रार्थना पत्र वगैरह लिख लिया जाता है, उसके बाद में जिस क्षेत्र का, यानी कि जिस चौकी क्षेत्र का या फिर जिस भी हलके का या भी का वो प्रार्थना पत्र होता है, उसको उस प्रार्थना पत्र को व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाता है कि आप इस पर जाकर कार्रवाई करें। वो हेड कांस्टेबल या दरोगा जी को किसी को भी भेजा जा सकता है जिस स्तर का वो प्रार्थना पत्र होगा। मान लिया कोई छोटा मोटा घटना है, आपसी घरेलू विवाद है, तो किसी भी कांस्टेबल को दे दिया जाएगा, वो जाकर उसका निस्तारण कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो और अगली इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है, ये ऑफिस की ड्यूटी होती है। इस तरह का वायरलेस सेट ऑफिस में लगा होता है, जिसमें क्या होता है, सूचनाओं का, जैसे हमारा कंट्रोल रूम होता है, ज़िले में एक कंट्रोल रूम होता है, वो सूचनाएं मांगता रहता है। या एक थाने से दूसरे थाने में सूचना देनी होती है, या हमारी गाड़ी में भी सेट लगा रहता है, वहाँ से थाने में कोई सूचना देनी होती है। तो इस तरह से उसमें महिला कांस्टेबल भी रहती है, पुरुष कांस्टेबल नहीं, यानी कि महिला कांस्टेबल भी इस तरह की ड्यूटी कर सकती है। जैसे ये दीवान जी बैठे हुए हैं, ये वायरलेस सेट से सूचना दे रहे हैं, इस तरह की सूचना देनी होती है। ये भी ऑफिस की ड्यूटी है, ये भी महिला कांस्टेबल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक ड्यूटी रहती है जो अभी कुछ टाइम से शुरू हुई है, पिंक बूथ ड्यूटी। थाना क्षेत्र में जगह जगह पर पिंक बूथ बना दिए गए हैं। उन पिंक बूथ में महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगती है। उस इस तरह के छोटे छोटे ऑफिस टाइप के पिंक बूथ बना दिए गए हैं चौराहे पर, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर, गाँव देहात में भी पिंक बूथ बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है। इस तरह से हमारी महिला कांस्टेबल बैठी रहती है सामने, कोई भी शिकायत करता आकर वहाँ पर अपनी महिला शिकायत कर सकती है। ठीक है दोस्तों, या कोई भी शिकायत कर सकता है, उसमें भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। इसमें भी कहीं पर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, कहीं पर 12 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक ड्यूटी रहती है कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर का बहुत सारा वर्क ऑफिस में रहता है, तो इस तरह जैसे ये महिला कांस्टेबल कंप्यूटर पर कार्य कर रही है, इस तरह से आपको कंप्यूटर पर कार्य करने का मौका मिल सकता है। यदि आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, तो आपको कंप्यूटर का बहुत सारा काम ऑफिस में होता है। उससे करने के लिए यदि आप में कंप्यूटर का कार्य, कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग चलाना आता है, आप आराम से ऑफिस में बैठकर कार्य कर सकती है, आपको फील्ड में जाना नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा एक थाने में ही होती है, ये ऑफिस की ड्यूटी थी अब तक की। अब मैं आपको अदर ड्यूटी बताता। एक थाने में होती है पहरा ड्यूटी। पहरा ड्यूटी भी महिला कांस्टेबलों को करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, पहरा ड्यूटी में क्या होता है, थाने के बाहर ऐसे एक महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल भी करते हैं लेकिन महिला कांस्टेबल भी इस ड्यूटी को करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह खड़ी रहती है। इसका काम क्या होता है, पूरे थाने पर नज़र रखना, कौन थाने के अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। पूरे थाने की जिम्मेदारी ये समझो कि इसी कांस्टेबल के पास होती है। कोई चोरी ना हो जाए, कोई मुजरिम ना निकल कर चला जाए, इस तरीके की सारी निगरानी इसी को रखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक ड्यूटी है एंटी रोमियो ड्यूटी। एंटी रोमियो टीम हर थाने में बनी हुई है। उसमें महिला कांस्टेबल, महिला दरोगा ये सब रहती है। तो महिला कांस्टेबल जहाँ पर ये मन चले या गलत प्रवृत्ति के जो लड़कियों को के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, इस टाइप के लड़के जो बिना वजह के बाइकों पे घूमते रहते हैं, उनको सबक सिखाने का काम ये एंटी रोमियो टीम का होता है। जिस तरह से देखिए इनको ये दरोगा जी ने कान पकड़वाए हुए हैं, इसी तरीके से इनका काम रहता है। आप नाम से ही समझ चुके हुए एंटी रोमियो टीम। इसमें एक गाड़ी मिलती है, पुरुष कांस्टेबल भी लगे होते हैं उसमें, और महिला कांस्टेबल, महिला दरोगा, मोस्टली महिला दरोगा लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरह की ड्यूटी भी महिला कांस्टेबलों को करने को मिलेगी। एक ड्यूटी होती है डायल 100। अब डायल 100 में भी महिलाएं कांस्टेबलें रहती है। इस तरह की गाड़ी में आपको ड्यूटी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब तो रात में भी, शहरों में तो रात में भी महिला कांस्टेबलें डायल 100 पर रहने लगी है। डायल 100 का नाम अब बदल कर डायल 112 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको आप 112 कर लें, डायल 112 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी रहती है। इसके अलावा एक हमरा ड्यूटी होती है, थाने की जो गाड़ी होती है जिसमें SHO SO वगैरह रहते हैं। इस तरह राइफल के साथ भी आपकी ड्यूटी हो सकती है या बिना राइफल के भी हो सकती है। इस तरह की ड्यूटी भी आपको करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, आपको गाड़ी में रहना है, थाने के SHO SO के साथ में रहना है, क्योंकि जो गाड़ी है वो बहुत जगह पर जाती है, कहीं महिलाओं के विवाद में भी जाती है, तो वहाँ पर महिला कांस्टेबल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, रहना पड़ सकता है कुछ थानों में, हमराई में महिला कांस्टेबलों को नहीं रखती, पर जैसे आवश्यकता अनुसार जैसे आपको रहना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको VIP ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। यदि कि आप जहाँ पोस्टिंग है उस ज़िले में कोई VIP प्रोग्राम है, कोई बड़ी रैली है, कोई राजनीतिक रैली है, तो उनमें आपकी ड्यूटियाँ लगेगी, क्योंकि रैलियों में महिलाएं भी आती है। महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए महिला कांस्टेबल ही लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का काम भी आपको करना पड़ेगा। इसके दबिश वगैरह में यदि हम किसी मुजरिम को किसी मुकदमे से संबंधित है उसको पकड़ने जा रहे हैं, उसमें कोई महिला भी मुजरिम है, महिला का भी नाम है, तो उसको अगर उठाकर लानी है तो उसके लिए महिला कांस्टेबल या महिला दरोगा या महिला हेड कांस्टेबल की आवश्यकता है। पुरुष उसको नहीं उठाकर ला सकते, पुरुष कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, ये नियम है। जैसे कई बार जैसे महिला दरोगा जी है, ये इनके साथ में आप देख ही रहे हैं, इस तरह की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होकर ही इस विभाग में आना है। बहुत सारी ड्यूटियां हैं जो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा महिला मुजरिमों के साथ ड्यूटी भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये महिला किसी मामले में मुजरिम है तो इसके साथ में एक महिला कांस्टेबल को हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि महिला कांस्टेबल जो महिलाओं से संबंधित जो जुर्म होते हैं, यदि किसी महिला ने चोरी कर लिया कोई भी, उसका सारा प्रोसेस जो है उसमें पूरे में एक महिला कांस्टेबल या महिला दरोगा होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको बैंक वगैरह में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा कि जिस बैंक में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जो हमारे क्षेत्र का बैंक है, तो वहाँ पर आपको लगा दिया जाएगा कि कोई किसी तरह की ऐसी घटना ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था में कोई परेशानी हो, कोई छीना झपटी या कोई इस तरह की ना हो। आपको नज़र रखने के लिए वहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी महिला का मेडिकल कराना है तो उसके लिए भी आप ही को जाना पड़ेगा। महिला का मेडिकल महिला कांस्टेबल ही कराएगी। हालांकि ऐसा हो जाता है कि महिला
एक महिला कांस्टेबल लगा दिया जाता है, एक पुरुष कांस्टेबल लगाया जाता है। महिला कांस्टेबल उस पर निगरानी रखती है, पुरुष कांस्टेबल अपने कागज़ वगैरह लेकर उनके साथ में चलता है। रात में आपको इमरजेंसी में भी आना जाना पड़ सकता है। यदि कोई ऐसी घटना हो गई है जहाँ पर महिलाएं हो सकती है, या कोई ऐसी आपस में किसी की लड़ाई हो गई है जिसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व है, या कोई इस तरह की घटना हो गई है, तो आपको रात में भी जाना पड़ेगा वहाँ पर। आपको आपको गाड़ी में, जो मैं बताया था एसएचओ की गाड़ी है, उसमें बैठकर या अपने वाहन से भी कई बार आपको इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है कि तुरंत यहाँ पर पहुँचे, यहाँ महिलाओं से संबंधित झगड़ा है, तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सारी ड्यूटी दिन की है, आपकी रात की भी ड्यूटी लग सकती है। इसके अलावा एक पिकेट ड्यूटी होती है। कई जगह पर आपको, जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला चौराहा है या कोई इस तरह का चौराहा है जहाँ पर पुलिस की विजिबिलिटी ज़रूरी है, पुलिस का दिखना ज़रूरी है, जिससे कोई घटना ना हो, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। आप पिकेट एक जगह स्थायी ड्यूटी होती है, आप वहाँ पर एक जगह रहते हैं, वहाँ पर बैठे रहो, निगरानी रखते रहो। यदि आपको कोई संदिग्ध लगता है उसको आप देखते रहो, उसकी तलाशी ले सकते हैं। इस तरह की आपकी ड्यूटी रहती है। हर ज़िले में एक महिला थाना होता है, हर ज़िले में एक महिला थाना होता है। महिला थाने में भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं सारी ड्यूटियाँ बताई है थाने से संबंधित ड्यूटी है। इसके अलावा और बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं। आप सीओ साहब के ऑफिस में लग सकती है, आप कप्तान साहब के ऑफिस में लग सकती है, एसपी सिटी साहब के ऑफिस में लग सकती है, आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ड्यूटी कर सकती है, आप पुलिस लाइन में ड्यूटी कर सकते हैं। इतनी सारी ड्यूटियाँ हैं कि आप जैसा मन चाहे वैसी ड्यूटी आप कर सकते हैं। जो मैंने ड्यूटियाँ बताई है केवल थाने से संबंधित है। यदि आपकी पोस्टिंग थाने में होती है तो थाने में आपकी क्या क्या ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा आप न्यायालय सुरक्षा में आप ड्यूटी कर सकते हैं। बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं, इतनी ड्यूटियाँ हैं, आपका जैसा मन करे आप ऑफिस की चाहे ऑफिस की ड्यूटी कर सकते हैं, आप थाने की चाहे थाने की ड्यूटी कर सकते हैं, आप पुलिस लाइन की चाहे पुलिस लाइन की ड्यूटी कर सकते हैं। आपको कहीं भी ड्यूटी करने का मौका मिल सकता है। आपकी पोस्टिंग थाने में, चौकी में, कहीं पर भी हो सकती है। यदि इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश से पुलिस से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले। मैंने बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ और आगे भी वीडियो लगातार आती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।